ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हमने लिया है हमारा प्री रफेलाइट टैरो। बाकी हमारे पास ओरेकल जिनको हम देखने वाले हैं, ये है बड़ी सी लेयर ओरेकल की। सबसे पहले देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। यस, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि काफ़ी अच्छा लगे, डिपेंडिंग ऑन है ना। तो हाँ, आप कीजिए कमेंट्स, जैसे कि आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर कि भाई हाँ मेरे ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, व्हाटएवर जो आपको कहना है। इवन आप यूनिवर्स के लिए भी मैसेजेस यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपका भी लिखना हो जाएगा एंड आपका मन जो है वो दोबारा उन्हीं को रिपीट करेगा, तो एक तरह से आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। हम लेते हैं कुछ कार्ड्स, ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं कार्ड्स। ओके चलो, देखो कुछ कार्ड्स आ गए हैं। हाँ, बेसिकली आ गया है ये मैजिशियन, यहाँ पे है द नाइट ऑफ कप्स, थ्री पेंटिकल्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है थ्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड यहाँ पे है द जजमेंट। इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है हमारी रीडिंग की सेवन ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है। देखो, जब ये पहला कार्ड हमें कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, ओके सेवन ऑफ वॉन्ड्स है ये, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनुराशि। तो इसके लिए ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी जगह को समझें, ओके। ये बहुत ही तंग जगह पे है और घसीटा जा रहा है, शायद जो माहौल है वो इसके हिसाब से नहीं है और इसलिए उसे एडजस्ट होने के लिए समय लग रहा है। अगर आपको लग रहा था कि भाई इसके जुनून में कोई फ़र्क पड़ा है क्या, इसकी सोच में कोई फ़र्क पड़ा है क्या, तो नहीं। ये जिस माहौल में है ना अभी, वो माहौल इसके लिए गर्म जोशी भरा नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यूज़ दिख रहे हैं, मतलब कि मे बी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर फाइनेंशियली ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक होते हुए हमें नज़र आ रहा है। और देखो इसका रिलेशन कैसा है उन लोगों के साथ, उसके फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ, वो तो हम बयान नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये इसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति उनसे कई बार लड़ता झगड़ता है, कई बार उन्हीं के साथ सेटलमेंट करता है, कहता है कि भई मुझसे गलती हो गई। तो ऐसे में अगर आप इससे कह रहे हो कि भई तुम्हारा जुनून कहाँ पे गया? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तो उसका जो रीज़न है, उसका कारण बहुत ही सादा सिंपल है कि ये इन वजहों से घिरे हुए हैं और इनको यहाँ से कोई भी हमें एग्ज़िट नहीं दिख रही कि मतलब ये पर्सन जो है वो और ज़्यादा समय लेने वाला है किसी भी कारण के लिए, ठीक है। देखो मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। देखो हमारे हिसाब से ना इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई कुछ तो जादू हो जाए और मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालूं कि सब कुछ सही हो जाए। तो ये सॉल्यूशन निकालना हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। अगर आपको भी लग रहा है कि भाई कुछ नहीं, ये तो इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे सोच रहे थे कि भाई अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। देखो सॉल्यूशन मिलना ना मिलना ये हम कह सकते हैं कि हाँ बुद्धिमानी के ऊपर भी डिपेंडेंट है और मौके के ऊपर भी। बट हर बात जो है, हर बाजी हम ही जीते, ये भी सही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि मैंने तो प्रिपरेशन कर दी है, मैं पूरी कोशिश करने में जुटा हुआ हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि फाइनल रिजल्ट जो होंगे वो क्या हमारे फेवर में होंगे या फिर नहीं। तो इसको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर जारी है। देखो यहाँ पे ना पर्सन कह रहा है कि देखो मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ, मैंने पूरा मतलब मेरा कवच पहना हुआ है, मेरे पास मेरा आर्मर है, मेरे पास मेरी दुआएं हैं, मेरे पास मेरा शस्त्र है, मेरे पास मेरा अस्त्र है, मेरे पास मेरे विचार है, मेरी कल्पनाएं हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। अगर कोई सपोर्ट नहीं भी करता तो भी मैं रेडी हूँ। तो अगर आप उनसे कह रहे हो कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, समस्या है क्या, तो हाँ कह रहे हैं कि हाँ है, लेकिन मैं उससे निपट लूँगा। तो इनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मुझे लगता है कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में बदलना चाहे, ठीक है।
हाँ, ये यहाँ पे तकलीफ़ में दिख रहा है। देखो, एक तो वो कह रहा है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे, या फिर आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भी मैं रेडी हूँ, बिकॉज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें कार्ड मिला था, तो हाँ, ख्वाहिशें दिखती हैं। बट यहाँ पे जो उनकी कशिश है वो ये है कि भई मुझे वो करना है जो मेरा मन मुझसे कहता है। तो अगर मन ने कहा कि चलो अभी मिलते हैं, अभी बात करते हैं, या फिर ये जो सारे मसले उसको निपटा दो, तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन ये कोशिशें रंग लाएगी या नहीं, ये तो हम यहाँ पे फ़िलहाल नहीं कह सकते। ठीक है? देखो, 6 ऑफ पेंटाकल्स की तरह ये कार्ड है जिसे हम कहते हैं कि भाई नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है? दिख तो वैसे ही रहा है थोड़ा-सा ओके, इस तरह से। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 6 ऑफ पेंटाकल्स में हम क्या कहते हैं कि भाई चलो, क्या हमारे बीच मतलब मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या फिर आधा से आधा गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे व्यक्ति कह रहा है कि देखो, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक मैं इस तरह से पहुँचूँ कि सब कुछ बढ़िया हो जाए। ओके, आई थिंक ये पर्सन कोई बीच का रास्ता चाहता है, मतलब आप भी खुश और वो लोग भी खुश, बॉस भी खुश, फैमिली वाले भी खुश, दोस्त भी खुश, सब लोगों को एक खुश देखना चाहता है, और इसी में शायद से वो गड़बड़ी कर रहा है। हाँ, अगर ये मुमकिन हो रहा है कि सब लोग हंसी खुशी में रहे, आप भी कहे कि हाँ भाई तुमने तो कोशिश कर ली और इसे देख के मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो, आप कब खुश होंगे और आपके चेहरे पे स्माइल कब आएगी ये तो आपको पता, क्योंकि कई बार ना हम दिल में बहुत बड़ी ज़िद रखते हैं, और कई लोग होते हैं जो ज़िद को निभाते भी हैं, और कई लोग कहते हैं कि अरे यार क्या ज़िद को निभाना, ये ज़िद ही गलत है ना? तो आपका भी ईगो का सवाल आता है कि क्या मेरा अहंकार बढ़ गया है इस व्यक्ति के बारे में। ठीक है? मान लो अगर इस व्यक्ति को अभी आपकी ज़रूरत है कि बस तुम एक बार मेरा साथ दे दो, कहो कि तुम मेरे साथ हो, तो मैं सब कुछ कर दूँगा। लेकिन इसके पहले क्या हुआ है, इस व्यक्ति ने आपका सपोर्ट किया है, नहीं किया है, या फिर ये बस बोलता है और ये चीज़ें एक्चुअली में नहीं करता, तो ये जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये व्यक्ति एक्चुअली में चीज़ें कैसे हैंडल करता है ना? तो ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जताना भी, लेकिन हकीकत में जो फँसाना है, क्या वो वैसा ही है या फिर अलग, ये तो देखना पड़ेगा, है ना? देखो, हमारे हिसाब से ना क्या हो रहा है कि कह रहा है कि देखो, मेरा ना कहीं दिल ना टूट जाए। ठीक है? या फिर आप यूँ कहें कि हर जगह पे इसको लग रहा है कि ये पिस जा रहा है। ठीक है? जैसे कि बहुत बड़ा बोझ आ रहा है, फाइनेंशियल बोझ है, पैसों का बोझ है, या फिर कंपनी में बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है उसकी। जो उसका मित्र परिवार है, दोस्त है, जो उसके रिश्तेदार है, जो फैमिली है, वो उसको ताने मारे। तो ऐसे में ये व्यक्ति पिस रहा है कि भाई अरे मेरी क्या गलती है ना? अगर आपको भी कभी डाउट है कि या क्या ये इस पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है या थी, अगर थी तो क्यों थी, और है तो क्यों है, और अगर ऐसा कुछ है तो मुझसे क्या चाहते हो तुम, है ना? तो व्यक्ति को लग रहा है कि मैं तो हर जगह से पिस रहा हूँ। देखो, कहीं पे ना इस व्यक्ति की गलती हो भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हो सकती है, बट कहीं पर नहीं भी हो सकती, और वो बस एक दिखावा है। अब देखो, अगर आपने इस व्यक्ति को इसके गलतियों के साथ स्वीकारा कि हाँ तुम्हारा एक भूतकाल था, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी स्वीकारता हूँ या फिर स्वीकारती हूँ, अगर आप ये कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को आपने जुनूनियत से स्वीकारा है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हो गया ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हालात हैं उसका जायज़ा लेना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो आप कैसे लोगे? अगर आपने सिर्फ़ किसी कही सुनी बातों के ऊपर अपना फ़ैसला सुना दिया, मतलब आप ज़्यादा डिटेलिंग कर ही नहीं रहे हो, किसी ने कुछ कहा और आपने वो मान लिया, तो मतलब आप बुद्धू बन गए, तो ये भी तो नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पे आँखें खोल के रियलिटी क्या है, सच क्या है, उसको देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या है सच्चाई, जो आपको दिख रही है या फिर जो आप महसूस कर रहे हो, है ना? ये भी तो जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, ये व्यक्ति को लग रहा है ना कि प्रैक्टिकली अगर आप बोलोगे तो हाँ, मैं वो सभी कोशिशें कर रहा हूँ, और इसके लिए आई थिंक यही एक बात बची है कि ये आपको इमोशनली शायद खुश नहीं कर सकता। मतलब आपने जो भी इससे वायदे किए हैं वगैरह, ये शायद वो नहीं निभा रहा है, बट कह रहा है कि देखो, मैं जो भी कर सकता हूँ फाइनेंशियली मैं कर रहा हूँ, या फिर प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो वहाँ पे मैं फिट हूँ कंप्लीटली। लेकिन शायद अगर आप इमोशनली इस व्यक्ति की तरफ देख रहे हो कि एक अच्छा हस्बैंड, अच्छा बॉयफ्रेंड, अच्छी बीवी, अच्छी गर्लफ्रेंड, तो शायद वो चीज़ें ये व्यक्ति नहीं निभा रहा है। यानी कि अगर आप दिल की बात कर रहे हैं, तो दिल की बात यहाँ पे शायद पूरी नहीं हो रही है, बीच में ही टूट रही है, अधूरी रह रही है। और दूसरी तरफ शायद ये भी हो रहा है कि प्रैक्टिकल बातों में ये व्यक्ति आपको एकदम से खरा नहीं कर रहा है कि भाई अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है। दिल की बातें एक तरफ और प्रैक्टिकल बातें हमें एक तरफ दिख रही हैं। ठीक है? देखो, यहाँ पे हैं
पेज ऑफ वॉन्ड्स, और वो कह रहा है कि देखो मुझे नहीं पता कि आप मेरे अप्रोच को क्या कह रहे हो, कि आपको लग रहा है कि मैं वापस जा रहा हूँ या फिर आपको लग रहा है कि मैं सामने ही तो आ रहा हूँ लेकिन डर डर के। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस व्यक्ति के लिए ना कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, बिकॉज एट द एंड देखो यहाँ पे कार्ड आ गया जजमेंट। और अगर हम इसकी बात करें, जजमेंट का मतलब है देखो सिंपली कि इसको लग रहा है ना कि आप इसे जज कर रहे हो, पूरी दुनिया इसको जज कर रही है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या उखाड़ लिया है ना। क्या तुम एक अच्छे आशिक बन पाए, अच्छे दोस्त बन पाए, अच्छे रिश्तेदार बन पाए, क्या किया तुमने। तो एक खुद से ही सवाल पूछ रहे और वहीं पे खुद ही अटक रहे। इनके पास कोई भी फिलहाल एक सही और सच्चा जवाब नहीं है। देखो अगर हम देखते हैं इस ओरेकल से जो कि है विश्व, तो क्या कार्ड आते हैं देखते हैं। देखो यहाँ पे है माई वॉइस इज हर्ड इन द वर्ल्ड। इनका कहना है कि भाई पूरी दुनिया ना एक दिन तो सही मेरी आवाज़ ज़रूर सुनेगी। मैजिक स्टार्ट्स विथ मी, मैं अपने दिल से ही इतना सब कुछ पालूंगा ना कि आप बस देखते रह जाओगे। ठीक है, आई एम इनफ। तो इनका कहना है कि मैं ही बस बाकी हूँ और किसी की ज़रूरत नहीं है। या तो आप मेरे साथ आ जाओ और मेरे ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाओ, या फिर मैं ही अकेला हूँ जो खुश हूँ, रोता हुआ भी अकेला हूँ और साथ में भी आपके अकेला ही हूँ। मैजिक हैपन्स एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। भाई इनका कहना है कि जादू जो है वो हमेशा चलता ही रहता है, फिर आप चाहे उसे स्वीकारो या ना स्वीकारो, है ना, ये बात यहाँ पे आती है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल को, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, चलो ये कुछ कार्ड आ गए। पहला जो कार्ड आ गया देखो ये है वुल्फ इन डिस्गाइज। आई सी बियॉन्ड परसीव्ड फैमिलियरिटी गाइडेड बाय इनसाइट एंड अवेयरनेस। आई थिंक आपने इनको ना लिटिल रेड राइडिंग हुड का जो वुल्फ होता है, अगर आपको कहानी पता है तो शायद उसके जैसा मान जाए। बट क्या हो कि अगर सब कुछ अलग ही हो, ठीक है, ये कहानी अलग हो, ये किस्सा अलग हो, तो कहीं सुनी बातों के ऊपर आप विश्वास ना करो, ये उनका पहला कहना है। सेकंड ये देखो ये है ग्लास सिपर। आई एम्ब्रेस माई इंडिविजुअलिटी एंड सेलिब्रेट, ओके जस्ट अ मिनट, व्हाट मेक्स मी यूनिक। देखो इनका कहना है कि मैं अपनी यूनिकनेस से खुश हूँ, मुझे पता है मुझ में क्या खूबियाँ हैं, मैं औरों से कितना अलग हूँ। जब मैं प्यार करता हूँ तो कितना जुनूनियत से प्यार करता हूँ, और जब मैं दूर होता हूँ तो कितना खफा होता हूँ, मैं कितना गुस्सा होता हूँ खुद के ऊपर। यही बात है शायद इसको आपसे और हर किसी से अलग बनाती है। ठीक है, तो आप खुद की भी कंपैरिजन व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते कि तुम कहाँ पे हो, मैं कहाँ पे हूँ। शायद ये आपको बहुत ज़्यादा चाहता है या फिर चाहती है, बट आपको नहीं पता। तो वो बात यहाँ पे आ रही है। तो ऐसा नहीं कि 100% गलत है, कुछ बातें तो होंगी इसकी ज़िंदगी में अच्छी। तो यहाँ पे है फर्स्ट विश, आई रेजिस्ट बीइंग इम्पल्सिव एंड एंश्योर माई डिज़ायर अलायंस विद माई ट्रू पाथ। देखो इनकी जो भावना है उनके हिसाब से सच्ची है, और वो एक अच्छी और सच्ची विश मांगना चाहते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि ये विश कब पूरी होगी। सेकेंड विश, देखो सेकेंड विश का कार्ड आ गया डायरेक्टली। भाई इसका सिंपल मतलब है यहाँ पे कि दिस आई ट्रस्ट इन माई विजडम फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। देखो कह रहे कि भाई मैंने तो विश मांग ली, लेकिन हकीकत क्या बनती है, क्या मुझे वो सब मिल पाता है जो मैं चाहता हूँ या फिर नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, देखते हैं आप कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। 3 कार्ड आ गए, क्या है वो कार्ड देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है, 3-4 कार्ड आ गए यहाँ पे। देखो ये है ट्रू डिवोशन एंड फेथ। ओके, भाई कह रहे हैं कि या तो आप मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखो, ठीक है, कि मैं अच्छा हूँ और मैं आपके साथ हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकंड है चैरिटी, भाई तुम मुझे ना अपना लो पहली बात तो, और मेरी गलतियाँ जो है उसको जाने दो, मतलब बड़ा दिल करो कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। देखो ये कह रहे हैं कि हाँ ये भी सच है कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। ठीक है, और इनको लगता है कि अगर ये गलतियाँ करते जाएंगे तो ये जो कर्म है ना ये उनके साथ बंद सा जाएगा। ठीक है, तो इनका कहना है कि भाई अगर मैं गलती करूँगा तो उसका रिएक्शन होगा, और ये मुझे 100% पता है। और ये भी मुझे पता है कि देयर इज़ डेथ, मतलब क्या है, देखो हर सिचुएशन चाहे कितनी भी अच्छी आपको लगे, एक दिन वो ख़त्म होती है ना, और एक नई सिचुएशन शुरू होती है। मतलब जैसे कि आज का दिन एक नया दिन,
कल का दिन चला गया, आज का दिन आ गया, परसों का भी दिन आएगा। तो कह रही है अभी ये तो चलता ही रहता है, ज़िंदगी में हार जीत होती ही रहती है और ये मुझे 100% पता है। मतलब ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं गर्व में नहीं हूँ, मुझे पता है कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर वही हम देखते हैं, देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है, डू यू सी द रेनबो, योर इंट्यूशन इज करेक्ट। आप अपना इंट्यूशन पे काम लगाओ। क्या लगता है आपको? देखो ये अपने इंट्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, मे बी वो आपको 100% ट्रस्ट करते हैं, लेकिन क्या आप अभी उनको ट्रस्ट करते हो? द थिंकर इज वाइज, एक्ट ऑन योर थाट्स। कह रही है भाई सोचो, सोच के बोलो कि क्या लगता है आपको कि क्या मैं सच में अच्छा हूँ या फिर मैं झूठा हूँ, क्या मैं आपका साथ निभा रहा हूँ या फिर नहीं, ये आप बताओ मुझे। एंड फाइनल कार्ड है, स्टे लॉयल टू योर हार्ट, इट होल्ड्स ऑल द पावर। अपनी दिल की बात सुनो, ठीक है। इनको लगता है कि भाई आप अगर अपने दिल से सोचोगे ना तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते, ठीक है। और यही बात है कि वो कह रहे हैं कि बस दिल की बात सुनो एंड आपको वो सब मिल जाएगा जिसके आप 100% हकदार हो। सो ये था अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।